नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हो गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में उन्हें एक सीट मिली है और वो सीट काराकाट की है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा था कि वो कोर भवन में चले गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। क्या सच में उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं? क्या उनकी नाराजगी दूर हुई है? इस वक्त की बड़ी तस्वीर पहले आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर। देखिए, विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वे पहुंचे हैं। विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। वे खुद पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा के घर, उपेंद्र कुशवाहा से मिलने, उनसे बातचीत करने। और उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ये तस्वीरें साझा की हैं जो आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे हैं विनोद तावड़े दिल्ली में, उनके आवास पर। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। नीतीश कुमार भी फिलहाल दिल्ली में ही है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का मूड क्या है? हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे थे, कई जगह पर चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को भवन में चले गए, लेकिन विनोद तावड़े ही उनके घर पहुंच गए। देखिए, यह जो पिछले 2-3 दिनों से उपेंद्र कुशवाहा ने न सोशल मीडिया पर, न एक्स पर, न ट्विटर हैंडल, कहीं पर वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। फोन भी नहीं उठा रहे थे, फोन भी नहीं पिक कर रहे थे और उनके प्रवक्ता भी फोन नहीं उठा रहे थे। यह बात भी क्लियर है। तो मना भी एक तरह से किया गया था, बात नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को कल दिल्ली में जब एनडीए फोल्ड की ओर से सीटों का बंटवारा की बात हो रही थी, उस समय भी उनकी पार्टी की ओर से न कोई प्रतिनिधि, न स्वयं उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे वहां पर। ऐसे में कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली लैंड कर गए हैं, लेकिन वो ट्रैफिक जाम में फंस गए जिस कारण नहीं पहुंचे हैं। तो यह उहापोह की स्थिति राजनीतिक गलियारे में खास विशेष तौर पर एनडीए में बनी हुई थी कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे करेंगे। कहीं वो फिर तो नई महागठबंधन में चले जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो है सो वो उधर से ही लड़े थे। तो ऐसी परिस्थिति में, और 2014 में वह एनडीए फोल्ड में थे, बीच में जो है सो वो इसमें नहीं थे वो। तो ये परिस्थिति ऐसी दिखाई पड़ रही थी कि अब क्या होगा, उहापोह की स्थिति। और वही जो कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं एक सीट मिलने के कारण, अब वो को भवन में चले गए। तो यह सब तरह तरह की अटकलबाजी चल रही थी। लेकिन विनोद तावड़े का उनके घर पहुंचना, उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचना, ये तो दिख रहा है कि हाँ, नाराज तो थे। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में है। और ऐसे में विनोद तावड़े जो बिहार भाजपा के पार्टी मामलों के प्रभारी हैं और साथ ही साथ वो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका उपेंद्र कुशवाहा के घर पर दिल्ली में जाकर के मिलना और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर वह अपनी पोस्ट भी की है विनोद तावड़े के साथ। जी, लिखा है उन्होंने। तो और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, वो क्या कहा है कि बहुत माने बातचीत हुई और 40 की 40 लोकसभा किस तरह से बिहार में एनडीए की झोली में जाए, जो कि उनका नारा भी है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का 40 का 40, तो वो कैसे जाए, इस पर गहन मंथन चिंतन हुई है। और यह कहीं उसके बाद से वही पोस्ट उपेंद्र कुशवाहा ने स्वयं डाला है। तो यह अब हो गया, अब कोई अब इधर उधर इफ बट माने हुलुक बुलुक की बात अब नहीं है। अब कंप्लीटली उपेंद्र कुशवाहा यहां पर हैं। और जैसी जानकारी मिल रही है, कल उपेंद्र कुशवाहा पटना भी आ रहे हैं। कल पटना आ रहे हैं। तो यह एक बड़ी खबर है जो हम लोग लाइव सिटीज के व्यूअर्स के साथ शेयर करना देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की आपने नाराजगी की बात कह दी कि अब तो नाराज नहीं है, यानी कि अभी फिलहाल नाराज नहीं है। लेकिन उनकी डिमांड थी 2 सीट की, लेकिन 1 सीट पर समझौता करना पड़ा। तो यानी कि मान लेना, जैसे चिराग पासवान ने 5 सीटों पर समझौता किया। चिराग पासवान नीतीश कुमार को नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी एनडीए के साथ है। तो यानी कि अब सब साफ एनडीए के तमाम नेताओं ने ये साफ लक्ष्य देख लिया कि 40 में 40, यही बात ना। बिल्कुल, देखिए, वो कौन पार्टी अपना, हर पार्टी के नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं अपनी पार्टी के विस्तार का चाहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको चिराग पासवान 5 सीट 6 सीट की मांग कर रहे थे, उसी तरह से यह भी 2 सीट 3 सीट। लेकिन देख लीजिए, आलोक कुमार यह बता देते हैं आपको कि कहीं पब्लिकली यह नहीं था कि मैंने आपको उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट की मांग कर रहे थे। ये हम लोगों का था कि 3 सीट 4 सीट 2 सीट 1 सीट की बात। लेकिन हाँ, 1 सीट मिलना कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनके साथ में जो जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं उनको भी सीट देना पड़ता है, उनको भी लड़वाना पड़ता है। नहीं तो अपने इंडिविजुअल लड़ने के लिए तो कहीं कोई परेशानी नहीं है उनको। 1 सीट पर मान गए हैं, 1 सीट पर अभी मानेंगे। और हमको जो जानकारी हमारे पास आ रही है, उनको जो 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में उनको, उनकी पार्टी को, जो आरएलएम है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उसको सीट देने की बात हुई है। सीट देने की बात हुई, हाँ, कि अधिक सीट उसमें दिया जाएगा, तभी एडजस्ट भी होगा। तभी एडजस्ट होगा ना। सिर्फ एक लोकसभा सीट से नहीं, फिर उनके साथ में जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनका क्या होगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो सीट उनको मिलेगी, अधिक सीट मिलेगी। यही तो संतोष का फल मीठा होता है।
संतोष का फल मीठा होता है, इस बात को उपेंद्र कुशवाहा ने सिद्ध करके आज बातचीत करके सौहार्दपूर्ण ढंग से जो बात हो गई है उसको सिद्ध कर दिया है। अब वो कल इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब सब कुछ हो गया, विधानसभा तक की बात हो गई है विनोद तावड़े के साथ, क्योंकि पार्टी मामलों के प्रभारी वही हैं, उन्हीं को सब कुछ करना है बिहार के मामले में। तो वैसे में जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से सांकेतिक रूप से कहा गया था कि आप विनोद तावड़े से मिलिए और वहां बात करिए, तो सब बातचीत अंदर खाने में सब डील हो गई। अच्छा, आज पशुपति पारस ने भी दिल्ली में इस्तीफा दे दिया। हम जरा उस खबर पर भी आपसे बात कर ले। पशुपति पारस ने तो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। मुकेश सहनी भी पैदल हो गए, मतलब एनडीए की ओर तो जगह नहीं है। तो अब मुकेश सहनी और पारस जी दोनों की राहें तो अब आरजेडी की ओर लगता है बढ़ रही है, लेकिन क्या आरजेडी सच में इन दोनों को लेगी? देखिए, मुकेश सहनी के साथ रिकॉर्ड खराब रहा है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, पशुपति कुमार पारस जो अब इस्तीफा देने से पूर्व जो उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का वो आभार व्यक्त किया और जिस तरह से बात कही, वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि वह इधर उधर जाने वाले नहीं है। वह लड़ेंगे निश्चित रूप से हाजीपुर, यह बात भी तय है, लेकिन वो महागठबंधन के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। महागठबंधन नहीं, महागठबंधन के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। देखिए, यह पॉलिटिकल स्ट्रेटजी यही होती है कि आप लड़िए और वहां से महागठबंधन वहां से उम्मीदवार नहीं देगा उनके, बात समझ लीजिए, महागठबंधन उनके खिलाफ माने कोई प्रत्याशी नहीं देगा, वो लड़ेंगे। और वह जो है सो हमको लगता है कि जब चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर में लड़ेंगे तो वह उनके जिस तरह से, एक ही समझिए, जिस तरह से 2020 के विधानसभा के चुनाव में आपको चिराग ने किया था, चिराग ने जिस तरह से किया था, जहां जेडीयू खड़ी थी वहां उम्मीदवार देता था, वही उसी टाइप से यह होता हुआ आपको दिखाई पड़े तो कहीं यह अतिशयोक्ति नहीं होगी हमारी समझ से कि उपेंद्र कुशवाहा पशुपति कुमार पारस भी हर जगह पर जो 5 सीट है उस वहां पर उम्मीदवार दें और लड़ाई हो वहां पर। अंदर क्या क्या बातें हुई होंगी जब विनोद तावड़े गए होंगे उपेंद्र कुशवाहा से मिले, तो अंदर क्या क्या बातें हुई होंगी? देखिए, अंदर तो होगी क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी थी। देखिए, निश्चित रूप से नाराजगी होगी। देखिए, कोई पार्टी क्या चाहता है, लोग वो चाहता है कि हमको मैक्सिमम सीट मिले, तो वह निश्चित रूप से वह डिमांड रखे होंगे विनोद तावड़े के साथ, 1 सीट से नहीं होगा, 2 सीट चाहिए, 3 सीट चाहिए। लेकिन जब विधानसभा की बात हुई कि अभी जब लोकसभा का चुनाव बिहार में खत्म होगा, तुरंत विधानसभा का चुनाव शुरू होगा 25 में, तो वो ड्यू है, साल भर की बात है, साल भर की बात है। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनको एश्योरेंस दिया गया होगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आला कमान की ओर से, एनडीए में, कि आपको रहिए और आपको जो है सो सम्मानजनक आपको सीट मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो अब जब सम्मानजनक सीट की बात हो गई, उनको जब 10, 15, 20 की जब सीट की बात हो जाएगी तो अब फिर उनको चाहिए क्या? यह जो उनके लोग उनका कार्यकर्ता होंगे सेटल कर दिया। और उपेंद्र कुशवाहा इस बात को भी इत्तेफाक रखते होंगे हमारी बात से कि अभी जो है सो जो अभी चल रहा है नरेंद्र मोदी का मैजिक, मोदी की गारंटी, तो निश्चित रूप से अगर हम मोदी की नौका पर सवार होकर के चलेंगे तो हम जो है सो काराकाट से इस बार हम पार हो जाएंगे और अपार बहुमत से पार होंगे। पार ही नहीं होना, अपार बहुमत माने से पार होंगे और इस बार वो लोकसभा पहुंचेंगे। देखिए, ये बात बड़ी है, लोकसभा पहुंचना हर कोई चाहता है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें रखी होंगी, जो डिमांड रखी होगी, उन पर खुल के चर्चा की है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब मान गए हैं, फाइनली वो मान गए हैं और कल वे पटना भी आ रहे हैं। देखना होगा पटना से वो क्या कहते हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।